बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो सबसे पहले मैंने घी लिया, उसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो प्याज फ्राई होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून बिग जो स्पून्स होते हैं हमारे, वही ऐड किए हैं। उसके अंदर मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की चॉप्ड ऑनियन ऐड की है। उसके बाद से जब ये हल्की सी लाइट गोल्डन फ्राई हो है, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को एक साथ मैंने पीस लिया था और वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर जा रहे हैं टमाटर। छोटे-छोटे टमाटर थे, तो मैंने इसे दरमियान से ही काट लिया था और ये वैसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाएँगे इसके अंदर। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे पका लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं, मसाला भी गल चुका है। तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम चलेंगे उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक थोड़ा-सा और ऐड किया। अब नमक को भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, अगर जब भी आप नमक इसके अंदर यूज़ करें, चावलों के अंदर या फिर कुछ भी आप पका रहे हैं, तो वो पिसा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर गुठलियाँ ना हो। अम, बाज़ औक़ात क्या होता है कि नमक पड़ा रहता है, उसके अंदर बिग पीसेस बन जाते हैं स्टोन्स की तरह, तो वो ख़त्म नहीं होते। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने धुले हुए मटर ऐड कर दिए हैं। मटर मेरे पास 1 किलो थे और जिन्हें मैंने बाहर निकाल लिया था, धो लिया था और अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन। चिकन को मैं पहले से ही वॉश करके रख चुकी थी और प्रॉपर तरीके से चिकन वॉश्ड है और मैंने इसे इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इसकी करनी है भुनाई। प्रॉपर इसकी बुनाई कर ली है, तो अब क्या करना है कि अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लेना है। अच्छा, इसके भून लेने का जब हमें पता चलता है, वो ऐसे चलता है कि घी बाहर निकल आता है और ये जो चिकन है वो रेड कलर की हो जाती है। अब इसके अंदर मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू को भी मैंने पहले से ही वॉश करके धो के काट के रखा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैंने आलू को भी, अच्छा, चिकन के बाद ही हमने आलू को ऐड करना है। पहले हमने मटर ऐड करने हैं, जब वो तकरीबन हाफ़ कुक्ड हो जाए उसके बाद हमने चिकन ऐड कर देने हैं। जब चिकन हाफ़ कुक्ड हो जाए तो उसके बाद हमने आलू ऐड कर देने हैं और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही है और फाइनली ये भुन चुका है। कलर अब इसका देखें, चेक करें कि रेड हो चुकी है। तो इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, पसंद है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। आपके पास कोई और मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है और उसके बाद तो फाइनली यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड कर देने के बाद मैंने इंतज़ार करना है कि अच्छे और प्रॉपर तरीके से ये बॉयल हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी का मसाला ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसके बॉयल होने का इंतज़ार करना है। जब ये प्रॉपर तरीके से बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी बॉयल नहीं हुआ। मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी और फिर कवर करने के बाद यहाँ पर फाइनली ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बॉयल हो चुके हैं और अब मैंने इसके अंदर चावल भी ऐड कर देने हैं। तो मैंने इंतज़ार करना है कि चावल जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और देखें आपके बिल्कुल चावलों का पानी ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चावल भी कुक्ड हो चुके हैं। इट मीन्स कि अब ये दम के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले मैं इसे 5 मिनट और मज़ीद पका लूँगी ताकि इसके अंदर का जो बचा कुचा थोड़ा सा भी पानी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए, इसके अंदर कुछ भी ना बचे। तो यहाँ पर मैंने इंतज़ार करना है। जब तक मैं इंतज़ार करती हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। उनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मेरा जो बर्तन है वो थोड़ा सा छोटा है। आप कोशिश करें चावल आप जिस बर्तन में पकाते हैं वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। इसी टाइम पर अपने नमक को भी टेस्ट कर लेना है। अगर थोड़ा कम लगता है आपको तो आप इसके अंदर मज़ीद नमक डाल दें। तो यहाँ पर अब मैंने इसे लगाने लगी हूँ दम और देखें फाइनली दम लग चुका है और देखें कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं। स्मोक की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद